प्रियो, आपको कभी ऐसा लगा कि आपका जन्म ही ना होता तो अच्छा होता? ठीक है, ऐसे क्यों लगा? परिस्थितियां ठीक नहीं थी इसलिए, जो सोचा वो हुआ नहीं इसलिए, आपके जीवन में आप कुछ करना है सोचे पर कर नहीं पाए इसलिए, आपके जाने बिना कुछ कष्ट आ गया इसलिए, अचानक एक बीमारी आ गई और आपको कमजोर कर दी इसलिए, आर्थिक रूप से आप कमजोर हो गए इसलिए, और आप उनका सामना नहीं कर पाए इसलिए। असली में मैं पैदा क्यों हुआ? अगर पैदा ना होता तो अच्छा होता, इस तरह आपको लगा। ठीक है। दूसरा, आप में से कितने पिता हैं, कितनी माताएं हैं? एक बार हाथ दिखाएंगे जो माता पिता हैं। बहुत से लोग हैं। अभी आपसे एक प्रश्न कर रहा हूं, हाथ दिखाइए नहीं कहूंगा, लेकिन आपके मन में इस प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश करें। आपका बेटा या बेटी, बेटे या बेटियां हैं? क्या कभी आपका बेटा या बेटी हो सकती है, उनका व्यवहार सही नहीं होने से, वे अच्छी रीति से पढ़ाई नहीं करने से, वे आपकी बात नहीं मानने से, वे आपका विरोध करने से, या आपको सताने से, या गलत काम करने से? क्या आपको कभी ऐसा लगा, इसे जन्म ही ना देते तो अच्छा होता, ये पैदा ही ना होती तो अच्छा होता? कभी आपको लगा क्या? पहला प्रश्न क्या था? असली में मैं जन्म ही ना लेता तो अच्छा होता। सबसे पहला है व्यक्तिगत। दूसरा है बच्चों के विषय में, ये जन्म ही ना लेता तो अच्छा होता, ये जन्म ही ना लेती तो अच्छा होता। इस तरह आपके बेटे या बेटी के विषय में आपको लगा क्या? मेरी माँ को लगा, और उस बात को मेरे सामने कहती थी, अरे बेटे, तू जन्म ही ना लेता तो अच्छा होता। इस तरह। कारण क्या है कि मैं बहुत शैतानी करता था, बहुत परेशान करता था, मैं बहुत कष्ट देता था, गुस्सा दिलाता था। इसलिए माँ सह ना पाकर, ये जन्म ही ना लेता तो अच्छा होता, तू पैदा ही ना होता तो अच्छा होता, इस तरह कहती थी। प्रियो, हमारे जीवन में हमने सोचा कुछ, उसके बाद बताइए, हमने सोचा कुछ और हुआ कुछ। ऐसी परिस्थिति भी आपके जीवन में आई होगी। ऐसी परिस्थिति आप में से किसी के जीवन में आई? आज जो प्रश्न मैं आपसे कर रहा हूं, ये सारे प्रश्न हमारे जीवन में हम जो सोचते हैं वही हैं, हम जिनका सामना करते हैं वही प्रश्न हैं। हमने सोचा कुछ, लेकिन हुआ कुछ। तो आपके लिए एक खुशखबरी है। क्या है वो? परमेश्वर अद्भुत कार्य करने जा रहा है। आपने सोचा कुछ और आपके जीवन में हुआ कुछ, इसीलिए आप निराश हो रहे हैं, इसीलिए आप हताश हो गए, इसीलिए आप व्याकुल हो गए। लेकिन एक खुशखबरी है, आपने सोचा कुछ और हुआ कुछ। इस तरह हुआ क्यों कहने से मेरा परमेश्वर आपके जीवन में अपने महान सामर्थ को दिखाना है। इस उद्देश्य के कारण ही आपने जो सोचा वो हुआ नहीं। प्रियो, एक दो विषय मैं बाइबल से आपके साथ बांटूंगा। उनमें सबसे पहला है निर्गमन की पुस्तक, पहला अध्याय, 21वां वचन। इसलिए कि धाइयां परमेश्वर का भय मानती थीं, उसने उनके घर बसाए। परमेश्वर उनके घरों को बसाया, बच्चों को मारे नहीं इसलिए। ठीक है। तब फिरौन ने, इब्रियों के जितने बेटे उत्पन्न हो उन सबों को तुम नील नदी में डाल देना और सब बेटियों को जीवित रहने देना। इस तरह अपने लोगों को आज्ञा दिया। किसे? फिरौन ने मिस्र की सारी प्रजा को क्या आज्ञा दिया? इब्री स्त्री गर्भवती होती है तो उस पर ध्यान रखना। 9 महीने पूरे हो चुके हों और वो बच्चा जनने वाली हो तो उस पर ध्यान रखना। अगर लड़का जन्म ले तो तुम स्वयं जाकर उस बालक को उठाकर नील नदी में डालना। कितनी दुष्टता से भरी आज्ञा है।
इसीलिए यदि धाइयां उन्हें जीवित छोड़ दे, लेकिन आसपास के लोग उन बच्चों को जीवित नहीं रहने देते थे। इसलिए उन दिनों में कोई भी स्त्री गर्भवती होती थी तो सामान्यतः क्या प्रार्थना करती थी? प्रभु, 9 महीने से अपने कोख में उठाने के बाद अगर लड़का जन्म लिया तो उस लड़के को ये लोग ले जाकर हमारे ही सामने नील नदी में डालेंगे। उस नील नदी में रहने वाले मगर आकर हमारे बच्चों को खाएंगे। ये सब हम कैसे देखें प्रभु? इसीलिए प्रभु 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 क्या कह रहे हैं? लड़का हमें मत देना प्रभु, प्रार्थना कर रहे हैं। उस दिन वहां रहने वालों में हर एक गृहिणी, विशेष रूप से जो बच्चे चाहते हैं, ऐसी गृहिणियां निश्चय क्या प्रार्थना की जानते हैं? बताइए। प्रभु, लड़का नहीं चाहिए। नहीं प्रभु, प्रभु हमारी प्रार्थना सुनिए प्रभु, लड़का मत दीजिए प्रभु, प्लीज प्रभु, प्लीज प्रभु, प्लीज प्रभु, प्लीज प्रभु। वो जो गृहिणी थी उसका नाम योकेबेद था। हर दिन प्रार्थना की होगी। और उसका पति अमराम हर दिन प्रार्थना किया होगा। ये दोनों आत्मिक थे। इस तरह इब्रानियों की पत्री में लिखा है। मूसा के माता पिता के विश्वास के कारण, इसका अर्थ क्या है? वे विश्वासी थे। ये जो विश्वासी लोग थे ये निश्चय हर दिन प्रार्थना किए होंगे। क्या थी ये प्रार्थना कहने से? प्रभु नहीं चाहिए प्रभु, लड़का नहीं चाहिए प्रभु, प्लीज प्रभु, नहीं चाहिए प्रभु, नहीं चाहिए, लड़का मत दीजिए प्रभु, नहीं चाहिए। अगर हम छिपाना भी चाहें तो छिपा नहीं पाएंगे, कोई ना कोई देख लेगा। हमारे बेटे को ले जाकर नील नदी में डाल देंगे। नहीं प्रभु, ये थी प्रार्थना। 9 महीने गर्भ में उठाकर जिस दिन बच्चे को जन्म देने का समय आ गया, निश्चय वो माँ प्रभु 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 प्रभु, लड़की दीजिए प्रभु, लड़की दीजिए प्रभु, लड़की दीजिए प्रभु। प्रियो धाइयों से वो माँ पूछी होगी, बेटी हुई क्या? इस तरह बेचारी योकेबेद पूछी होगी। नहीं, बेटा हुआ है। व्याकुल हो गई होगी प्रियो, क्योंकि बेटा होने से मार डालेंगे। बच्चे के जन्म लेने से पहले ही उसे मृत्यु दंड सुनाया जा चुका है। इब्रियों से जन्मे हुए लड़कों को जन्म लेने के पहले ही क्या दंड दिया गया? मृत्यु दंड। बेटा जन्मा है ये मालूम चलते ही तुरंत अमराम और उसकी पत्नी मूसा और मूसा की मां स्वर्ग की ओर देखकर, ये क्या है प्रभु, हमने लड़का नहीं कहा, लड़की चाहिए मांगे थे ना, क्यों दिए इस लड़के को? आज इस संदेश को सुनने वाले में कोई पिता है? वचन सुनने वाली कोई माएं हैं क्या? क्यों दिया प्रभु ऐसे बेटे को? कहने वाले हैं क्या? क्यों दिए प्रभु ऐसी बेटी को? प्रभु क्यों मुझे ऐसा जीवन दिए? क्यों ये जीवन? एक और आप अपने ही विषय में प्रश्न कर रहे हैं, किस लिए ये जन्म? इस तरह आप अपने जन्म के विषय में प्रश्न कर रहे हैं, जन्म बेटे के विषय में प्रश्न कर रहे हैं, बेटी के विषय में प्रश्न कर रहे हैं। दिए भी तो ऐसे पति को क्यों दिए प्रभु? ऐसी पत्नी को क्यों दिए प्रभु? ऐसी नौकरी क्यों दिए प्रभु? किस विषय में आप परमेश्वर के पास आकर आज विवाद कर रहे हैं? परमेश्वर के पास आकर किस बात के लिए आप विवाद कर रहे हैं? मैंने मांगा कुछ लेकिन हुआ कुछ, मांगा कुछ लेकिन मुझे मिला कुछ। इस परिस्थिति में से आप में से कोई गुजर रहे हैं क्या? एक बार सोचिए, मैंने प्रभु से मांगा कुछ और उसने मुझे दिया कुछ, इसलिए मैं बहुत दुखी हूं। परमेश्वर से मांगा कुछ लेकिन उस प्रभु ने मुझे दिया कुछ और, बहुत दुखी हूं। मैं बहुत निराश हताश हूं। पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है परमेश्वर मुझे धोखा दिए। मेरी बहन ने जो मांगा उसे परमेश्वर ने दिया। फलाने लड़के को या फिर फलाने नौकरी करने वाले व्यक्ति को पति के रूप में चाहिए, वो मांगी, प्रभु उसे दिया। लेकिन मुझे,
मैं जो आशा की, मैं जो मांगी, परमेश्वर नहीं दिया। जैसा व्यक्ति मुझे नहीं चाहिए मैं सोची, वैसे ही व्यक्ति को मुझे दिया। जैसी पत्नी मुझे नहीं चाहिए सोचा, वैसी पत्नी को ही प्रभु मुझे दिया। जैसा लड़का मुझे नहीं होना सोची, वैसे ही लड़का मुझे जन्म हुआ। क्या है प्रभु ये? मैं मांगा कुछ और तू मुझे दिया कुछ। ऐसी परिस्थिति में गुजरने वाले और इस प्रश्न को करने वाले हमारे बीच नहीं है, कहेंगे निश्चय हैं। आपने हाथ दिखाया था ना। मुझे अपने आप से नफरत है, आपके पति से, आपकी पत्नी से, आपके बच्चों से, एक तरह का नफरत। तो ध्यान से सुने, ये लोग आत्मिक हैं। ये लोग आत्मिक हैं, अंडरलाइन करेंगे। ये लोग आत्मिक है कि नहीं देखेंगे। इब्रानियों की पत्री 11वां अध्याय, यहां इनके विषय में लिखा है 23वां वचन, विश्वास ही से मूसा के माता पिता ने उसको उत्पन्न होने के बाद 3 महीने तक छिपा रखा। विश्वास ही से, यानी वे कौन है बताइए? वे विश्वासी हैं प्रियो। प्रभु पर विश्वास किए। परमेश्वर पर विश्वास करने वाले लोगों के जीवन में ही वे जो मांगे उन्हें नहीं मिला। आज यही परिस्थिति आपके जीवन में भी हुई है। पास्टर जी, मैं भी तो विश्वास करता हूं, मसीह को मैं उद्धारकर्ता ग्रहण किया हूं ना पास्टर जी। उपवास रहकर प्रार्थना कर रहा हूं ना। आंसुओं के साथ मैं प्रभु से मांग रहा हूं ना। अपने सामर्थ्य से भी अधिक भेंट देकर प्रभु की महिमा कर रहा हूं ना। फिर ऐसे में मैंने जो मांगा प्रभु मुझे ना देकर, जो मुझे नहीं चाहिए मैं सोचा प्रभु मुझे क्यों दिया। वो नौकरी मैं नहीं मांगा, लेकिन मुझे वही नौकरी दिया। उस व्यक्ति को मैं नहीं चाहा, लेकिन उसी व्यक्ति को मुझे दिया। वो मकान मैं नहीं चाहा, लेकिन वैसा ही घर मुझे दिया। प्रियो, आज आपने क्या चाहा और आपने क्या पाया? किसके कारण आज आप असंतुष्टि से हैं? किस कारण से आज आप हताश हैं? किसके कारण आप अपने मन में अंदर ही अंदर अपने आप को कोस रहे हैं? आपको अपने आप पर ही गुस्सा आ रहा है। इनडायरेक्ट परमेश्वर से सवाल कर रहे हैं। नहीं चाहिए बोले ना प्रभु, बेटा नहीं चाहिए बोले, फिर से बेटा क्यों दिए प्रभु? हमने मांगा कुछ था प्रभु, आप क्यों दिए प्रभु, क्यों दिए? हम मांगे कुछ, मिला कुछ। लेकिन परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत काम करने जा रहे हैं। यही था जो संदेश को शुरू करने से पहले मैंने आपको बताया था। आपने मांगा कुछ, लेकिन आपने जो पाया वो कुछ और है, जिसके फलस्वरूप आप बहुत निराश हो रहे हैं, बहुत दुखी हो रहे हैं, बहुत निराश हो रहे हैं, बहुत हताश हो रहे हैं, बहुत व्याकुल हो रहे हैं, निराशा में से गुजर रहे हैं। लेकिन आप एक बात नहीं जानते। क्या है वो? आपने जो मांगा उससे परमेश्वर ने जो दिया उत्तम है, उसे आप जान नहीं पा रहे हैं। आपने जो मांगा वो आपके सोच के अनुसार नहीं मिला। आपने जो मांगा वो आपको आपके अनुसार नहीं मिला। आपके सोच के अनुसार वो आपको नहीं मिला। इसीलिए जो आपको मिला उसे गलत समझ रहे हैं। जो परमेश्वर आपको दिया उसे गलत समझ रहे हैं। सुनिए, आपने जो मांगा, आपने जो आशा किया, उससे परमेश्वर का दिया हुआ उत्तम है। इस विषय को आप न भूलें। प्रियो, मूसा को वास्तव में उसके माता पिता नहीं चाहिए सोचे होंगे उस समय की स्थिति के कारण, लेकिन जिसे उस दिन नहीं चाहिए सोचे, वही पुत्र उसके बाद बहुत ही प्रिय पुत्र हुआ। कैसे? नहीं चाहिए प्रभु, बेटा नहीं चाहिए प्रभु। इस तरह सारे इब्री जब प्रार्थना कर रहे थे, सारे इब्री जब प्रार्थना कर रहे थे, क्या हुआ जानते हैं? परमेश्वर मूसा को, इस माता पिता को दिया। प्रियो, ध्यान से सुने, आज आपने जो पाया है वो खतरे के रूप में दिखाई दे सकता है, वो रुकावट के रूप में दिख सकता है, लेकिन आज जो आपको खतरे के रूप में दिखाई दे रहा है, वेदना के रूप में दिखाई दे रहा है, वही आने वाले दिनों में आपको अद्भुत आनंद को देने जा रहा है। प्रियो सुनिए,
आपका यही पति, यही पत्नी, यही बेटा, यही बेटी, यही नौकरी जिसे आपने पाया है, इसी को परमेश्वर आपके जीवन में बहुत ही अधिक आनंद के रूप में, खुशी को देने वाले व्यक्ति के रूप में, परिस्थिति के रूप में बदलने के लिए मेरा परमेश्वर, बताइए क्या है, सक्षम है। जिस पुत्र को वो नहीं चाहे, प्रियो वही बेटा इजराइलियों को छुड़ाने वाले के रूप में परमेश्वर उसे खड़ा किया। जिस पुत्र को वो नहीं चाहिए, सोचे प्रियो वही पुत्र फिरौन की गर्दन को झुका दिया, लाल समुद्र को 2 भाग कर दिया, जंगल में 20-30 लाख लोगों की अगुवाई किया। प्रियो जिस पुत्र को नहीं चाहिए बोले, वही पुत्र सारे संसार में जितने भी अगवे हुए उन सबसे महान अगवे के रूप में, बहुत ही महान भविष्यवक्ता के रूप में उन्नति किया। प्रिय माता और पिता, जब आप प्रार्थना करके प्रभु से मांगते हैं, क्या प्रभु को नहीं मालूम आपके लिए क्या उत्तम है, आपकी आवश्यकताएं क्या हैं, क्या आपके लिए आशीषदायक है, क्या है जो आपको आनंद देगा, प्रभु नहीं जानते? तुम में से ऐसा कौन मनुष्य है कि यदि उसका पुत्र उससे रोटी मांगे तो वह उसे पत्थर दे? अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तु देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तु क्यों ना देगा? एक बार सोचिए। इस तरह प्रभु कहा। आज इस संदेश को सुनने वाले प्रिय भाई और बहन, आपने मांगा कुछ, आप पाए कुछ, इसलिए चिंतित हैं। आपने प्रार्थना में मांगा कुछ और आपने पाया कुछ, इसीलिए मानसिक रूप से निराश हैं। लेकिन उसके पीछे परमेश्वर ने जो छिपाया है वो अद्भुत क्या है, आपको पता चले तो आप चिंता नहीं करेंगे, दुखी नहीं होंगे, डरेंगे नहीं। उस दिन अमराम और योकेबेद निश्चय दुखी हुए होंगे, लेकिन आज हमें समझ में आ रहा है क्या है, जिस पुत्र के विषय में वे दुखी हुए वही पुत्र है ना इजराइलियों के जीवन को सुधारने वाला, या मिस्र की गुलामी में से उन्हें छुड़ाकर उन्हें आजादी दिलाकर प्रतिज्ञा के देश की ओर अगुवाई किया। महान अगुवा, महान भविष्यवक्ता जो परमेश्वर से आमने सामने बात किया, महान आत्मिक। प्रियो चिंता ना करें। आज आपकी पत्नी आपको सता रही है, इसलिए चिंता ना करें। छोड़ दूंगा मत सोचिए। आज आपका पति आपको सता रहा है, ये सोचकर चिंता करके छोड़ दूंगी, इस तरह मत सोचिए। आज आपके बेटे और बेटियां आपको बहुत सता रहे हैं, इसलिए आप निराश मत होना। उन्हें श्राप बिल्कुल मत देना। मर जाएंगे तो अच्छा मत सोचना, ऐसा बेटा मुझसे क्यों जन्मा, इस तरह अपने आप में दुखी मत होना। मांगने से बढ़कर और समझ से परे आश्चर्य रूप से देने वाला परमेश्वर है। जिस रीति से उस दिन जब बालक हुआ, उस दिन उनको बहुत खतरा है, बहुत खतरा है, इस तरह वे सोचे, लेकिन भयानक खतरे से 20-30 लाख लोगों को रक्षा करने वाले रक्षक के रूप में वो बालक होगा, उस माता पिता को नहीं मालूम था। प्रियो मेरी माँ बचपन में ये जन्म ही ना लेता तो कितना अच्छा होता, इस तरह कहकर बहुत दुखी होती थी। लेकिन उस दिन माँ को नहीं मालूम था, जन्म ही ना लेता तो अच्छा होता। जिसके विषय में सोची, वो बेटा लाखों लोगों के उद्धार के लिए जो आधार है उस सुसमाचार को सुनाने वाला सेवक बनेगा और इतने अद्भुत कलीसिया का रखवाला होगा। माँ नहीं जानती थी। माताओं अपने बेटे और बेटी के विषय में, पिताओं अपने बच्चों के विषय में आज आप बहुत व्याकुल हैं, बहुत चिंता कर रहे हैं, दुखी हैं। कृपया दुखी होना छोड़कर आपके बच्चों के लिए आंसुओं के साथ प्रार्थना कीजिए। आपके पति के विषय में, पत्नी के विषय में सता रही है, इसलिए सता रहा है, इसलिए बहुत दुखी हो रहे हैं। दुखी होना छोड़कर आपके पति और पत्नी के विषय में आंसुओं के साथ
प्रार्थना कीजिए। प्रियो, वो एक शराबी है, पी कर आता है, पत्नी को मारता है और प्रभु पर विश्वास नहीं किया। पत्नी विश्वास करती है, प्रार्थना करने से गुस्सा, बाइबल पढ़ने से गुस्सा, चर्च जाने से गुस्सा, फिर भी बेचारी छिप कर प्रार्थना करती है, छिप कर बाइबल पढ़ती है, छिप कर आराधना में जाकर आती है। एक दिन ये शराबी बहुत पीकर घर आया। वो बहन घुटनों में प्रार्थना कर रही थी, इसे गुस्सा आया। जल्दी से अंदर गया, चोटी पकड़कर घसीट कर बाहर लेकर आया। उस मोहल्ले के सारे लोग देख रहे थे, सबके सामने बहुत मारा, चोटी पकड़कर बहुत मार मारा। अब अगर तुम प्रार्थना करोगी, बाइबल पढ़ोगी तो मार डालूंगा। ये कहकर एक और लोड राउंड मारने गया। कौन सा राउंड? शराबी है ना। एक और बोतल पीने चला गया। वो पत्नी बहुत मार खाई, चोट खाई, परेशान हो गई। वहां एक मछली बेचने वाला मछली लो बेचते हुए आने से पति को मछली बहुत पसंद है, इसलिए मछली खरीदी। कौन सा पति? जो उसे खूब मारा था। मछली खरीदी और उसका करी बनाई। उतने में पति पी कर आया। वो घुटनों में रहकर प्रार्थना कर रही थी, प्रभु, मेरा पति मुझसे बहुत प्यार करता है, मेरा अच्छे से ध्यान रखता है, लेकिन पीता है तभी गुस्से में क्या कर रहा है ना जानकर मुझे मारता है प्रभु। लेकिन प्रभु, मुझे मारता है इसलिए आप क्रोधित होकर मेरे पति को दंड ना देना। प्रभु, मुझे मार दो, लेकिन मेरे पति को कुछ मत करना प्रभु। मेरे पति पर तरस खाना प्रभु, क्योंकि मैं अपने पति के बिना जी नहीं सकती प्रभु। ये सब वो शराबी खिड़की के बाहर से सुन रहा था। अंदर आकर प्रार्थना कर रही पत्नी के पास घुटने टेका। ये क्या है? तुम्हें मैं इतना मार कर गया, मैं तुम्हें प्रेम करना क्या है? मैं जो तुम्हें इतना दुख दे रहा हूं, मुझसे तुम इतना प्रेम क्यों करती हो? मुझ जैसे शराबी से तुम इतना प्रेम कर रही हो तो तुम जिसकी उपासना करती हो परमेश्वर और कितना प्रेमी होगा। वो परमेश्वर कैसा है मैं नहीं जानता, लेकिन आज तुम्हें देखने से मुझे पता चल रहा है। तुम्हारे साथ अगले रविवार को मैं भी चर्च जाऊंगा। वो पत्नी, ठीक है जी, आपके लिए मछली की करी आपको पसंद है ना, बनाकर रखी हूं। पति के मुंह से शब्द नहीं निकल रहा था। प्रिय, आपकी पत्नी झगड़ालू हो सकती है। क्या करना है जानते हैं? आपको प्रेम करना है। आपका पति दुष्ट हो सकता है। आपको क्या करना है जानते हैं? आपके पति को समझकर पति के सुधार के लिए प्रार्थना करना है, उसके अधीन रहना है। जब आप ये करेंगे, निश्चय आप में जो आत्मा परमेश्वर है आपके पति के अंदर जो दुष्ट आत्मा है उसे दूर निकालेगा। आपकी पत्नी में जो दुष्ट आत्मा है उसे निकालेगा। आपके बच्चों को प्रेरित करके उन्हें बर्बाद करने वाले दुष्ट शक्तियों को परमेश्वर क्या करेगा? निकाल भगाएगा। आपके पूरे परिवार को उद्धार में लाएगा। प्रियो, जिसे आपने मना किया, जिसे नहीं चाहिए बोले, इस समय शादी क्यों किया? इस तरह जिसके विषय में आप सोचे, उस पुरुष को देखकर, उस स्त्री को देखकर आप बहुत खुश हो सकें। परमेश्वर इस तरह करने के लिए सक्षम है। विश्वास करने वाले मेरे साथ प्रार्थना करेंगे। महान प्रेमी परमेश्वर पिता, हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देने के लिए आप सक्षम हैं पिता। हमारे मांगने से बढ़कर और समझ से भी परे बहुत ही अद्भुत कार्य, बहुत ही अधिक करने वाले परमेश्वर है पिता। हमारी प्रार्थनाएं व्यर्थ नहीं होंगी पिता। पिता, तरस खाइए, अनुग्रह कीजिए, बंद मार्गों को खोलिए पिता। हम जो कमजोर हैं पिता, बलवंत कीजिए। गिरते हुए परिवारों को खड़ा कीजिए पिता।
हमारे परिवार के सदस्य यदि बिगड़ रहे हैं तो उन्हें सुधारिए पिता। हमें आशीष दे पिता। हमारे जीवनों को आशीषदायक, दूसरों के लिए आशीषदायक आदर्श के रूप में बनाइए पिता। हमारे विरोध में उठने वाले कोई भी विचार, कोई भी हथियार, कोई भी तंत्र, कोई भी युक्ति सफल नहीं होना है पिता। हर विषय में हमें जयवंत कीजिए। सभी बातों में आपकी सुरक्षा दीजिए। हमारे परिवारों में आपकी सुरक्षा, हमारे बच्चों के ऊपर आपकी सुरक्षा, हमारी कलीसियाओं के ऊपर आपकी सुरक्षा दीजिए पिता। आपके दूतों को सुरक्षा के लिए रखिए। आपसे प्रेम करने का मन, प्रार्थना करने का मन, आपके प्रेम को प्रचार करने का मन, सेवकाई करने का मन हमें दीजिए पिता। यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। प्रिय, अब से आप अपने जीवन से प्रभु को दिखा सके ऐसे आत्मिक व्यक्ति के रूप में आप बढ़ सकें, मन से चाहता हूं। इस संदेश के द्वारा आपने आशीष पाया है तो लाइक कीजिए और बहुतों को शेयर कीजिए, और उतना ही नहीं, एक कमेंट कीजिए, उसे मैं पढ़ूंगा, प्रभु की महिमा करूंगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए शलोम।